ठीक हो गया। इस तरीके से ले लें इसको, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। सर्दियों की सौगात देने लगे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थल्ले नहीं जाना पोता, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। ये देखो, देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखें, देख रहे हो, देखो, ये देखो किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, कारोबार करने वालों के लिए गिफ्ट रेसिपी मेरे भाइयों मैं लेके हाजिर हो गया हूं। सर्दियों का मौसम है, सीजन के हिसाब से गज्जक जो तैयार होती है, वो अखरोट की गज्जक कह लें, मूंगफली की गज्जक कह लें, पिस्ते की गज्जक कह लें, कोई भी गज्जक, तमाम गज्जक की वैरायटियां इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आज मैं आपके लिए मूंगफली की गज्जक खस्ता किस तरीके से तैयार होती है मुकम्मल गाइड करने वालों मेरे भाइयों, तवज्जो से देखिएगा। आसान अल्फाज में बताने वाला हूँ, सिंपल रेसिपी बताने वाला हूँ। इसके साथ का पैन ले लिया, आधा किलो मेरे पास गुड़ है, ले लिया, एवं दब दिता बिच 250 ml पानी वाटर या 1 पाव वाटर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को ऑन कर दें, ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन कर दिया। अब हमने इसको गुड़ को इसके अंदर मेल्ट करना है, ठीक है। ये हमें 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगेंगे, मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसको पकाते रहना है। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम से थोड़ा सा कम है, ठीक हो गया। और हमने इसको इस फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट इसको इस तरीके से पकाना है, ठीक हो गया। चाशनी की तरफ लेके जाना है, जैसे चाशनी बनाते हो। 15 मिनट में इस तरह इसको पकाता रहूँगा। चम्मच आपने चलाना नहीं छोड़ना। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन में नहीं बना रहे, आप किसी और बर्तन में बना रहे हैं, तो खुरपी चम्मच कोई चीज़ आपने ऐसे हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे, ठीक हो गया। ये लें जी, 15 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गया। मैंने आपको फ्लेम बता दिया था, मीडियम से थोड़ा सा कम था, ठीक है। ये पकता रहा 15 मिनट, ये इस थिकनेस में आ गया। इस टाइम पे आके मेरे पास ये घी है, सिंपल घी 80 ग्राम या 3 टेबल स्पून भर दे के डाल देने हैं। कुछ लोग जो इसको कमर्शियल बनाते हैं वो घी का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ लोग देसी घी का बीच में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। आप मक्खन डालना चाहते हैं मक्खन भी डालें, आप देसी घी से बनाना चाहते हैं देसी घी से बनाएं, आप घी नहीं डालना चाहते फिर भी ये बन जाती है, आप टेंशन ना लिया करें, ठीक हो गया। हर गल तो समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी तुसी। इस तरीके से इसको मिक्स कर दें, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दें, स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक पकने दें, तब तक ये पकता है। हम इधर अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें, एक सांचा रख लेते हैं। ये मेरे पास सरसों का तेल है, सरसों का ऑयल, ये इसके नीचे लगाने लगे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर दें, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। ताकि हमने इसके अंदर अपनी गज्जक को पलटना है, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसकी साइडें वगैरह और ये इस चीज़ें इसकी इस तरीके से इसको ऑयल लगा दें, ठीक हो गया। इस तरीके से ये ऑयल लगाने के बाद सरसों का ऑयल, ये मूंगफली है मेरे पास, ये 150 ग्राम है मूंगफली के, ये जो दाने निकलते हैं ड्राई मूंगफली ये वाली, ठीक हो गया। इस तरीके से ले लें, इसको इस तरीके से यहाँ पे बिछा दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, तेल लगाने का हमारा मकसद ये है कि नीचे हमारे सांचे को हमारी गज्जक जो है ना वो चिपक ना जाए, आराम से उतर आए, ठीक हो गया। इस तरीके से इस पर फैला दें, कोई मसला नहीं है। सर्दियों की सौगात देने लगे हैं, गिफ्ट देने लगे हैं, कारोबार करने वाले तो बनो मेरे भाइयों। इस तरीके से इसको फैला दें अच्छे तरीके से, ये देखें इस तरीके से। हाँ चस्के आन गए सर्दियों के विच मूंगफलियाँ। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला दें, ठीक हो गया। ये हमने फैला दिया इसको अच्छे तरीके से मूंगफली को सांचे में। यहाँ पे इसका 5 मिनट पूरे हो गए हैं। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह इस थिकनेस में आ गया। इस टाइम पे आके आपने मीठा सोडा लेना है और 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा इसमें लगा देना है। ये सफाई के लिए, शाइनिंग के लिए होता है। कुछ लोग ग्लूकोज लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें ये मीठा सोडा लगा दिया हमने और इसको इस तरीके से मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। कुछ लोग रंग काट भी लगाते हैं, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हमने मीठा सोडा लगाया, कलर इसका बिल्कुल देखें वाइट की तरफ चला गया, कलर चेंज हो गया। गल समझ आ रही है मेरी? नहीं आ रही बाबे की गल है। इस तरीके से ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से हिला दें। 1 से 2 मिनट हमने और पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ये लें जी, इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें। ये लें, जिस टाइम पे आके इसको फ्लेम को बंद कर दिया, इसके ऊपर पलटा दें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, गिफ्ट बन रहे हैं, गिफ्ट।
इस तरह इसके ऊपर आपने डाल दिया और इस तरीके से आराम से आपने इसको चम्मच की मदद से, चम्मच को थोड़ा सा ऑयल लगा लें इस तरीके से, देखें इस तरीके से ऑयल लगा लें सरसों का। और इसको इस तरीके से आपने इसको वो करना है कि नीचे से हमारी जो मूंगफली है वो ना हम उसको नहीं छेड़ें, ठीक हो गया, वो हिले भी ना, इसको इस तरीके से फैला दें। बात मेरी समझ आ रही है? आराम आराम से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ऊपर ऊपर से, ठीक है, थल्ले नहीं जाना सिर्फ बोता, ठीक हो गया, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से। गल समझ आ रही है मेरी? इस तरीके से इसको फैला दें सारे को। और ज़्यादा नीचे आप जाएंगे तो वो मूंगफली अपनी जगह से हिल जाएंगे, ठीक है, जो मूंगफली हमने लगाई हुई है, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से और इस तरीके से इसको सब में फैला दें। देखें सारा इस तरीके से फैला दिया, इसको उठा के एक दफ़ा थोड़ा सा ऐसे कर लें, ऐसे, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। ये ले, वो 10 मिनट के बाद ये कंडीशन है इसकी, ये अभी गर्म है, ठीक है, सही तरीके से ठंडा नहीं हुआ, लेकिन हमने इसी कंडीशन में 10 मिनट छोड़ना है इसे। छुरी की मदद से इसके साइड में इस तरीके से छुड़वा लें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ऐसे ये साइड भी इस तरीके से छुड़वा लें, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एक थाल ले लें इसके साथ का, ये देखें, इसके साथ का एक थाल ले लें, या आपके पास वो जो वर्किंग टेबल होती है या शेल्फ होती है किसी भी चीज़ पे। अब यहाँ से इसको एक साइड से उठाना शुरू करें इस तरीके से, आराम आराम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से उठाएं इसको, ये देखें इस तरीके से। अगर आपसे इस तरह नहीं उठ रही तो आप इस तरह का, ये देखें इस तरह का भी आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, इसको इस तरीके से छुड़वाएं नीचे से, इस तरीके से, ये लें, इस तरीके से सारे को उठा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे लें, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लाने का मकसद क्या है, इसको हमने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा फैलाना है गरम गरम को, ठीक है, थोड़ा सा इसको और पतला करना है। मेरी गल समझ आ रही है तो इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा फैलाएं, इस तरीके से, इस तरह ऐसे। इधर हमने थोड़ा थोड़ा इसको मज़ीद फैला लिया। अब इसको मज़ीद ठंडा होने दें, ठीक है, 4 से 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे। ठंडा होने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये ठंडी हो चुकी है, अगर मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखा सकूँ तो देखें। हैं जी, देखो कि चीज़ बापे ने बढ़ा देती है, ठीक है। अब इसको 2 से 3 मिनट में और ठंडा होने दूंगा मज़ीद, उसके बाद इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगा, इसके रेट की तरफ आएंगे। देखें जी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या कैसे कैसे तोहफे पैदा कर दिए। आप कारोबार करने वाले बने, बहुत कमाल के लोग, खस्तापन, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये खस्तापन इसके अंदर आता जाएगा, ठीक हो गया। हमारे इलाके के हिसाब से ये देखें, ये देखें, ऐ देखो, देख रहे हैं, ये देखें इस तरीके से, ये देखें, देख रहे हो, ऐ देखो, ये देखें किस तरीके से खस्ता, ज़बरदस्त, कमाल की। हम मेरे इलाके के हिसाब से यहाँ पे इसका रेट 250 रुपये पाव है, तोल के सेल होती है। और जो दूसरे टुकड़ियों में बनती है, तिल की गज्जक जो होती है, या अखरोट की होती है, या बादाम वाली होती है, उसकी टुकड़ियाँ बनती है काट लगा के, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगा। ये इसी तरीके से इन टुकड़ों में ये जो है ना हमारे इलाके में सेल होती है, और बहुत कमाल की सर्दियों की सौगात है। आप ट्राई करें, घर में बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, कारोबार करें मेरे भाइयों, हमारे मिशन का हिस्सा बन जाएं। अब तक 13 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बन जाए मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये गज्जक की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा मेरे भाइयों। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।